ये हत्यारी पुलिस है, ये नाकाम पुलिस है। और जो योगी राज की पुलिस है, परिवार की त्रासदी, उस परिवार की पीड़ा, उस परिवार की तकलीफ सिर्फ वो परिवार समझता है जिसने अपना भाई, बाप, पिता या परिजन गंवाया है। शायद आप नहीं समझेंगे, सिस्टम कभी नहीं समझता है, क्योंकि सिस्टम तो मुआवजा देता है, सिस्टम तो कुछ लोगों को सस्पेंड करता है, सिस्टम तो बड़े बड़े बयान देता है, सिस्टम तो दूसरे राज्यों के आंकड़े बताता है। उस आंकड़े में एक इजाफा, क्या फर्क पड़ता है? अगर साल में इतने 100 लोग मारे गए, इतने 100 लोगों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, एक और जुड़ गया, क्या फर्क पड़ता है? कानपुर में एक शख्स 22 जून को, गौर करिएगा, 22 जून को अगवा होता है। 22 जून, आज से 1 महीने से भी ज्यादा पहले। और उसकी लाश, उसकी मौत, उसके कत्ल की खबर सार्वजनिक होती है परसों देर रात। 1 महीने बाद पुलिस के पास बार बार उसके परिजन जाते हैं। 23 जून को पुलिस के पास उसके परिजन जाते हैं, गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कानपुर पुलिस के पास होती है। 24 जून को उसके परिजन जाते हैं नामजद रिपोर्ट कराने पुलिस के पास। पुलिस आनाकानी करती है, टरका कर भगा देती है, वैसे जैसे यहाँ विक्रम जोशी हत्याकांड में हुआ। और उसके बाद उस शख्स की मौत की खबर आती है, पता चलता है उसमें फिरौती भी ली गई। पुलिस अब इस थ्योरी को झुटलाने में लगी रही कि फिरौती वाले बैग में पैसा था या नहीं था। परिवार कह रहा है 30 लाख दिए, पुलिस कह रही है उसमें पैसे नहीं थे। कहानी यहाँ फिरौती, उसमें पैसे थे या नहीं थे, उससे ज़्यादा अहम क्या है कि उसकी मौत हो गई, उसे मार दिया गया उस शख्स को। और मार तब दिया गया जब जिले की पुलिस कथित तौर पर उसकी तलाश कर रही थी, या कथित तौर पर पुलिस नाकारा होकर, निकम्मी होकर बैठी थी, तमाशबीन थी। घर वाले बार बार पुलिस के पास जा रहे थे। रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें कल दिन भर हमने चैनल पर देखी है। और उसके बाद अब क्या हुआ उसमें, आज की हेडलाइन क्या है? हर अखबार में आपको दिखेगा, पुलिस ने दिलाई 30 लाख की फिरौती, नहीं बची जान, आईपीएस समेत 10 निलंबित। तो आईपीएस समेत 10 निलंबित, ये हर अखबार की हेडलाइन है। कानपुर में अपहरण के 5 दिन बाद युवक की हत्या, आईपीएस समेत 10 पुलिस वाले नपे। 5 दिन बाद युवक की हत्या से यह मत समझिएगा कि 5 दिन बाद ही पता चला है, पता चला 1 महीने बाद, क्योंकि हत्या के बाद भी फिरौती मांगते रहे, ये तमाशा होता रहा। और उसके बाद अब पता चला कि उसकी लाश भी नहीं मिली, अभी पकड़े गए हैं कुछ लोग, और 11 सस्पेंड हो गए, 10 पुलिस वाले आईपीएस समेत, टोटल 11। अब अगर किसी का भी बयान देखेंगे यूपी में तो लगेगा कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई भाई, 11 सस्पेंड हो गए, आईपीएस सस्पेंड हो गया, और क्या चाहिए यूपी में। लेकिन सर, अगवा कैसे हो रहा है? ये फिरौती कैसे मांगी जा रही है? ये कौन सा राज है? क्या इसे जंगल राज नहीं कहते हैं? हम अगर 3 साल पहले, 2017 के पहले की यूपी की बात करें, जब कुछ भी होता था, या 2014 के पहले बाकी राज्यों की भी बात करें, देश की भी बात करें, तो तुरंत चैनलों पर, मीडिया पर जंगल राज चलता था। हमें याद है, बुलंदशहर का मामला हो या अलग अलग जगह, अखिलेश राज में, मुलायम सिंह राज में, दूसरी सरकारों में, बिहार में तो खूब हुआ। आप जैसी ऐसी घटनाओं पर चैनल में जंगल राज और मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ ये खबरें चलती थी। लेकिन क्या कहीं आपने जंगल राज सुना है? कहीं योगी की तस्वीर के साथ सवाल पूछे जा रहे हैं? हाँ ठीक है, पुलिस की कुछ बात हो गई, लेकिन क्या यह बात खत्म है दोस्तों? योगी लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, इस सूबे में 2 डिप्टी सीएम हैं, और उसके बाद लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है वो लगातार हम देख रहे हैं। अभी एक और जानकारी मिली, ये इसको कानपुर को लेकर बताऊंगा क्या हुआ कानपुर में, आपको जानना समझना जरूरी है, क्योंकि सीधा सीधा पुलिस की लापरवाही वैसे ही है जैसे विक्रम जोशी। ये हत्यारी पुलिस है, ये नाकाम पुलिस है, और जो योगी राज की पुलिस है। विक्रम जोशी ने भी मौत के पहले, कुछ घंटे पहले, थाना प्रभारी को, चौकी इंचार्ज को फोन किया था, और उसने कहा मेरी तबीयत खराब है, कल आऊंगा। लेकिन कल वो आए या ना आए, विक्रम जोशी इस दुनिया से रुखसत कर गए। ऐसे ही इस मामले में हुआ, परिजन थाने का चक्कर लगाते रहे, अभी लाश भी नहीं मिली, अभी मौत की खबर आई, कोहराम घर में मचा है। पुलिस इस थ्योरी में उलझी हुई है कि पैसे दिए या नहीं दिए। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या सस्पेंड कर देना एक पुलिस वाले को, या 2 पुलिस वाले को, या 10 पुलिस वाले को, यह सस्पेंड कर देना काफी होता है क्या? उससे उसकी जान लौटेगी क्या? उससे जिस बच्चे की जान चली गई, जिस मां की जान गई, जिस पिता की जान गई, जिस भाई की जान गई, उसकी जान की कीमत यह सस्पेंशन, निलंबित किया जाना, जो साल 6 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोबारा किस थाने में लग गया, और कुछ लाख का मुआवजा। मस्त रहिए, मुआवजा दे दिया योगी सरकार ने। शाम को हर चैनल पर कहेंगे फिर वही प्रवक्ता कि दूसरे राज्यों में कितनी बुरी हालत है, योगी जी ने तो 11 को सस्पेंड कर दिया। हुआ क्या, कानपुर आते हैं आप।
कानपुर की जो खबर है इसमें पुलिस की लापरवाहियों की, मैंने तो कल ट्विटर पर लिखा था कि पुलिस की नाकामियों की लाश मिली है कानपुर में। इस शख्स की लाश नहीं मिली है, पुलिस की नाकामियों की लाश मिली है कानपुर में। यह अमर उजाला की हेडलाइन है। पुलिस ने यही है, आईपीएस समेत 11 निलंबित। इसमें है कि बर्रा निवासी संजीत यादव का 22 जून को अपहरण हुआ। 29 जून को अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से फिरौती के लिए फ़ोन शुरू किया। पुलिस ने परिवार को समझाया कि वो गुंजनी पुल पर फिरौती लेकर पहुंचे। सुनिए खेल, पुलिस फिरौती दिलवा रही है, फिल्मों में आपने देखा होगा, ताकि पकड़ पाए। आज के ज़माने में जब सर्विलांस का ज़माना है और योगी जी की पुलिस है जो दुनिया की स्कॉटलैंड पुलिस से मुकाबला करती है, भाई योगी जी की पुलिस है। और उसके बाद वो उन्होंने कोशिश की कि फिरौती दीजिए ताकि हम पकड़ें, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना लेके निकले, वहीं आरोपियों को धर लिया जाएगा, ऐसा पुलिस ने कहा। 13 जुलाई को परिजन 30 लाख रुपए लेकर पहुंचे, पुल के नीचे बैग फेंका, पुलिस के सामने से आरोपी बैग लेकर भाग गए। तत्कालीन इंस्पेक्टर रंजीत राय को तब निलंबित भी किया गया था। पुलिस ने बृहस्पतिवार रात जब मामले का खुलासा किया तो आरोपियों के हवाले से बताया कि उन्होंने 26 जून की रात संजीत को मारकर नदी में फेंक दिया था। यह खुलासा परसों रात हुआ। अब इसमें और कहानी बताता हूं, यह अमर उजाला में है। एक एंगल मैंने अभी हिंदुस्तान में देखा, हिंदुस्तान में भी अंदर के पन्ने पर खबर है। आपको लग सकता है कि इस खबर पर ज़्यादा बात कर रहा हूं, लेकिन हाँ, यहाँ जान की कीमत है। यहाँ जान की कीमत यह है कि 5, 7, 10 पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले निलंबित, वो भी शायद इसलिए क्योंकि मीडिया में इतना कवरेज मिला, और उसके बाद कुछ लाख का मुआवजा, फिर उसके बाद अगली मौत, अगली किडनैपिंग, अगली फिरौती का इंतजार करते रहिए। ये माफ़ करें, हिंदुस्तान की खबर है। 102 घंटे तक सोती रही पुलिस, हो गया संजीत का कत्ल। 102 घंटे तक सोती रही पुलिस। मैं तो 102 घंटे नहीं, मैं तो अभी तक के घंटे जोड़ूंगा जब खुलासे हुए। 102 घंटे ये जोड़ा गया है। 22 तारीख किडनैपिंग, और अगर कहा गया कि 24 या 26 की उसकी हत्या हुई, लेकिन उसका खुलासा तो अभी हुआ है। इसमें यह कहा गया, इसी हिंदुस्तान में खबर है कि 22 जून की रात 10 बजे लापता हुआ। रात भर खोजबीन के बाद अगले दिन बर्रा थाने की जनता नगर चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया बेटे का अपहरण बर्रा विश्व बैंक के राहुल यादव ने किया। 24 की शाम आशंका जताते हुए नामजद तहरीर लेकर पहुंचे। तब चौकी इंचार्ज, सुनिएगा, चौकी इंचार्ज योगी जी की पुलिस है, चौकी इंचार्ज राजेश कुमार ने धमकी दी, कहा कहीं मौज मस्ती करने गया होगा, इसी पर गलत आरोप लगाओगे तो भुगतना पड़ेगा, किसी पर गलत आरोप लगाओगे भुगतना पड़ेगा, गलत होने पर मानहानि का मुकदमा लिख दूंगा। ये पुलिस वाले सज्जन कह रहे हैं। पिता के फांसी लगाने की धमकी दी, चौकी इंचार्ज नहीं पसीजे, वहां से पिता ने फांसी लगाने की धमकी दी, वहां से उन्हें लौटा दिया। अब उसके बाद इसकी कहानी आपको पता है। ये हत्यारी पुलिस है, ये नाकाम पुलिस है, और जो योगी राज की पुलिस है।